बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मपरायण, तेजस्वी और प्रतापी राजा था। वह नियम पूर्वक हर सुबह सूरज उगने से पहले गंगा जी में स्नान करने जाता था। राजा का यह अटल नियम था, मेरे राज्य में मुझसे पहले कोई भी गंगा में स्नान नहीं करेगा। यह उसका व्रत था, उसका अभिमान और उसकी तपस्या। हर दिन जैसे ही वह गंगा किनारे पहुँचता, उसे पानी पहले से हिलता हुआ मिलता। उसे लगता जैसे किसी ने पहले ही डुबकी लगा ली हो। राजा को शंका हुई, क्या कोई उसकी आज्ञा की अवहेलना कर रहा है? क्या कोई साधु, कोई स्त्री? राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, कल से पहरा बिठा दो। जो भी मेरे पहले गंगा में स्नान करे, उसे पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। अगली सुबह अंधेरा छंटने ही वाला था। गंगा किनारे की उस चुप्पी में अचानक सिपाहियों की नजर उस पर पड़ी। एक बांदरी, उसकी चाल में, उसकी आंखों में और उसकी हरकतों में कुछ रहस्यमय था। वह बड़े सलीके से गंगा में उतरी, ध्यान पूर्वक डुबकी लगाई, मानो कोई देवी स्नान कर रही हो, और फिर एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर बैठ गई, शांत शालीन। सिपाहियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और राज दरबार में लाए। जब राजा ने बांदरी को देखा, राजा को अपने ही वचन की याद आई, जो स्त्री मुझसे पहले गंगा स्नान करेगी, मैं उससे विवाह कर लूंगा। सभा मौन थी। राजा ने कहा, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता, और यह देवी रूप में मेरे सामने आई है, मैं इसका सम्मान करूंगा। राजा ने उस बांदरी से विवाह कर लिया। समय बीतता गया। वैशाख का पवित्र महीना समाप्त हुआ और पवित्र पुण्य से उस बांदरी को गर्भ ठहर गया। राजा की अन्य रानियां ईर्ष्या से जल उठीं। वे रानियां जो वर्षों से संतान के लिए व्रत करती थीं, मन्नतें मांगती थीं, आज एक बांदरी माँ बनने वाली थी। 9 महीनों बाद एक रात बांदरी ने राजा से पूछा, जब मुझे प्रसव पीड़ा होगी तो मैं क्या करूंगी? मैं किसी को पुकार नहीं सकती। तब राजा ने महल में घंटी बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। पर महल की दीवारों के पीछे ईर्ष्या की आंधी उठ चुकी थी। राजा की रानियां अब चुप नहीं रहना चाहती थीं। उनकी आंखों में बदले की आग थी। वे नहीं चाहती थीं कि एक बांदरी के संतान का भविष्य इस राजवंश से जुड़ जाए। 7 रानियां बंदरिया के पास आईं और झूठी मित्रता से पूछा, ये टाली क्यों बंधी है? बंदरिया ने निश्चल भाव से सच कह दिया कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये घंटी बांधी है। तो रानियां बोली, तो बजा कर देखो ना, राजा सच में आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई। राजा सच में दौड़े चले आए। क्या हुआ? बंदरिया बोली, रानियों ने कहा था कि बजाकर देखो कि राजा आते हैं या नहीं। राजा को क्रोध की सीमा न रही, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद जब बंदरिया को प्रसव पीड़ा हुई, उसने बार बार टाली बजाई, बट राजा नहीं आए। बंदरिया कांप उठी, अब मैं क्या करूं? रानियों ने मौका देख लिया और कहा, आंखों पर पट्टी बांध लो और मुंह नीचे कर लो, जो होगा सह लेना। बंदरिया दर्द से कराहती रही और उसी अवस्था में एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। रानियों की आंखें जलने लगीं। ये तो मनुष्य से भी सुंदर है। उन्होंने एक दासी को बुलाया, इस बच्चे को नदी में फेंकाओ और बंदरिया के पास एक पत्थर रखाओ। राजा को कह देना कि पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। दासी चली, लेकिन जब वो नदी किनारे पहुंची, उसका हृदय कांप उठा। ये तो नन्हा देवता है। उसने बच्चे को नदी में नहीं फेंका। पास ही कुम्हार अपने काम में लगा था। दासी ने उसका ध्यान भटकाकर बच्चे को एक खाली मिट्टी के घड़े में रख दिया। जब कुम्हार और उसकी पत्नी ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, वो दौड़े आए। हे भगवान, तूने हमारी सुन ली। उन्होंने बच्चे को अपना पुत्र बना लिया। समय बीता, बालक बड़ा हुआ, तेजस्वी हुआ, लेकिन उसे धीरे धीरे अपने जन्म का सत्य झांत हो गया। एक दिन वह कुम्हार के बनाए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं पर बैठा था। वहाँ दासियां पानी भरने आईं। वो बोला, मेरे हाथी घोड़े पानी पी लेंगे, हटा लो अपने घड़े। दासियां हंसी, मिट्टी के खिलौने भी कहीं पानी पीते हैं। बालक मुस्कुराया, तो क्या बंदरिया पत्थर को जन्म देती है? दासियां सन्न रह गईं, भागी और जाकर रानियों को सब बताया। अब रानियां डरने लगीं, कहीं राज खुल न जाए। उन्होंने एक जहरीला लड्डू उस बालक को भेजा, लेकिन जब लड़के ने लड्डू खाया, वो तो गुड़ का लड्डू बन गया। ईश्वर की कृपा उसके साथ थी। अब रानियों ने राजा से जिद की, इस कुम्हार और उसके बेटे को नगर से निकाल दो। राजा मान गए। कुम्हार जंगल में चला गया, लेकिन अब आया गणगौर का समय। बालक 101 करवे, 101 गोली और घड़ों में पानी लेकर बगीचे में जा बैठा। तभी साहूकारों की कन्याएं मिट्टी लेने आईं। बालक बोला, मेरी गोली खाओ, मेरे चारों ओर घूमो, तभी पानी मिलेगा। प्यास से बेहाल लड़कियां राजी हो गईं। गोली खाई, चक्कर लगाए। कुछ दिनों बाद सभी कन्याएं गर्भवती हो गईं। लड़कियों के पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। अब वे कन्याएं उसकी पत्नियां बन गईं। फिर समय बीता। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोता हो गया। कुम्हार ने उत्सव रखा, संपूर्ण नगर को आमंत्रित किया। राजा रानियां सभी आए, बस बंदरिया नहीं। बालक ने स्वयं राजा के पास जाकर कहा, मेरी माता को बुलाइए। बंदरिया आई, सोने की चौकी पर बैठी। सभी बहुओं ने चरण छुए। ये मेरी जन्मदाता है। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों के यह बात समझ में आ गई, ये बांदरी का लड़का है। राजा ने बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि ये मेरे जन्म की माता है। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी,
वहाँ पर ही बैठी थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बता दी। राजा को अब सब समझ में आ गया। उसने सभी रानियों को बंदी गृह भिजवा दिया। बंदरिया को रानी घोषित किया गया। बालक युवराज बना। कुम्हार को धन दौलत से नवाजा गया। आज भी लोग कहते हैं वैशाख के महीने में गंगाजल में स्नान करने से पुण्य और भाग्य बदल जाते हैं। बंदरिया स्नान कर आई थी, उसे राजा मिला, पुत्र मिला और राज मिला। अगर ये रुक जा बेटा, मुझे पता है तुम्हारे मोबाइल में मैजिक नहीं हो रहा है। मैजिक करने के लिए सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद इस जादुई बटन पर टैप करना है और यूज दिस साउंड दबा के रखना है और कुछ इस प्रकार का मैजिक होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों पर तो बेटा तू खुद ही करके देख ले।